classroom. Today we are going to learn about the next topic of your chapter, which is triangle inequity. Okay. So what the triangle inequity means, that we first try to understand. Okay. So first thing, tell me, is it possible to draw a triangle? क्या ये possible है एक triangle draw करना? Wherein the suppose I am asking, this is a line. This is a line, okay, and suppose the length of this line is 10 cm. Suppose, for example, so can we draw a triangle after constructing two more line segment? दो और line segment जोड़ के हम लोग triangle बना सकते हैं जिसका measurement जो होगा, the length of the measurement of these two line, जो आपको और दो लाइन देना है उसका मेजरमेंट जो होगा, मैं आपको बोलता हूं that should be less than 10 से कम होना चाहिए. क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? तो अगर 10 से कम होगा दोनों एंगल का मेजरमेंट का सम, इसका मतलब या तो आप एक 8 और एक 2 ले सकते हो, या तो आप 6 और 4 ले सकते हो, या तो आप 5 और 5 ले सकते हो. तो क्या ये सारे मेजरमेंट के साथ आप और दो साइड मिला के इसका ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये दो एंगल का जो सम है वो अगर 10 या 10 से कम हो तो आप ट्रायंगल बना ही नहीं सकते हो. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप लोगे भी तो इतना भी बड़ा लेते हो, या तो मिनिमम से मिनिमम आप इतना बड़ा ले सकते हो, या तो उससे भी छोटा अगर लोगे तो भी आपका जो ये लेंथ जो होगा, ये दोनों ये 10 सेंटीमीटर से हमेशा ज्यादा ही होगा, चाहे वो माइक्रो लेवल पे ही क्यों ना हो. इट शुड बी मोर देन 10 सेंटीमीटर. देन ओनली इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्रायंगल. So this triangle inequality is also saying the same thing. It is not possible to draw a triangle of this type of measurement. I mean, it says the sum of the two sides of a triangle is always greater than the third side. कोई भी तीन साइड्स है मान लो ट्रायंगल में, तो जो दो साइड होता है वो दो साइड का अगर सम करते हो, जोड़ते हो, तो हमेशा तीसरा साइड से ज्यादा ही होगा, बड़ा ही होगा. ठीक है. तो उसके लिए, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ट्रायंगल्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. चलिए कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर मेजरमेंट. एक मेजरमेंट का जो है हम लोग करेंगे. ठीक है. तो चलिए हम पहले एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जिसका बेस जो लेते हैं 0 से लेकर के मैं यहाँ पे 22 तक लिया हूँ. ठीक है. यहाँ पे 0 से लेकर के 22 तक लिया हूँ. उसके बाद इधर मैं 24 लेता हूँ, इधर मैंने 24 लिया है, और इधर जो होगा वो देख लेते हैं कितना होगा. ये हमारा 22 है. ठीक है. तो इसका मेजरमेंट मैं एक बार लिख लेता हूँ. ये 22 सेंटीमीटर है, ये हमारा 24 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 20 सेंटीमीटर है. तो मान लेते हैं दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ओके. तो ये एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया. अब एक इससे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं. 22 की जगह पे यहाँ पे हम 25 ले सकते हैं. 25. तो ये 25 सेंटीमीटर है. अब इधर एक ले लेते हैं मेजरमेंट, इधर का थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 14 कर देते हैं. चलिए यहाँ 14 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, और ये जो भी होगा ये हमारा निकल के आ रहा है 23. ये हमारा निकल के आ रहा है 23 सेंटीमीटर. सपोज दिस इज ए, बी, पी क्यू आर भी ले सकते हो. ठीक है. पी क्यू आर लेते हैं, क्योंकि सेम हो जाएगा. तो पी क्यू आर. ठीक है. और एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ऑफ अनदर मेजरमेंट. तो यहाँ पे इस तरह से लेते हैं, ये इसको 20 ले लेते हैं. अब इसको और थोड़ा सा छोटा हम लोग कर सकते हैं, इसको 10 ले लेते हैं.
This is 10 centimeter, this is 20 centimeter. So let's see how much it will be. This is 20, near about 21, 20.5 I think. So 21 millimeters. तो ठीक है, ये A, B, C, ठीक है. तो यहाँ पे these are the three triangles which I have drawn. Now I will see with the help of this triangle some property of the triangle iniquity. Okay, triangle iniquity के बारे में कुछ हम लोग देखेंगे. तो आप अगर ये दोनों को जोड़ते हो एंगल AB प्लस BC, सो AB प्लस AC, तो आपका AB प्लस AC is equal to 24 plus 20 is 44 centimeter, which is you can see more than BC. Okay, which is greater than BC. ये BC से बड़ा है क्योंकि BC 22 है और ये 44 है. तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो दो साइड्स है, दो साइड्स का सम जो होता है, the sum of the two sides of a triangle is greater than the third side. Okay, अगर आप कोई दूसरा दो साइड लेते हो, मान लो यहाँ पे AC, BC और AC लेते हो, या तो AB और AC लियो ना, तो AB और BC लेते हैं. ठीक है, AB plus BC is equal to how much? So AB plus BC will be 46, right? 46 centimeter, which is more than 20 centimeter. 20 centimeter से ज्यादा है, 20 centimeter मतलब AC से ज्यादा है. ठीक है, और एक एंगल मेजरमेंट आप ले लो AC plus BC करके भी देखो. ठीक है, तो AC plus BC is equal to, तो AC 20 है, BC 22 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 centimeter, which is greater than AB, which is greater than AB. तो ये तीनों केसेस से हमें क्या पता चलता है कि आप कोई भी दो साइड का लेंथ मेजर कर लो, कोई भी दो साइड का लेंथ मेजर कर लो, तो वो हमेशा ग्रेटर होगा तीसरा साइड से. चाहे ये दोनों का सम निकाल लो, इससे ज्यादा होगा, ये दोनों का सम निकाल लो, इससे ज्यादा होगा, ये दोनों का सम निकाल लो, इससे ज्यादा होगा. तो ये कंक्लूजन हमारे यहाँ से निकल के आता है. ठीक है, चलिए हम लोग इस केस में भी देखते हैं, क्या इस केस में भी यही कंक्लूजन आता है. चलिए निकालते हैं. यहाँ पे अगर PQ प्लस PR करते हैं तो PQ प्लस QR इज इक्वल तो PQ हमारे पास 14 है और QR हमारे पास 25 है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा 39 सेंटीमीटर, विच इज ग्रेटर देन 23 विच इज PR से बड़ा है. ठीक है, तो हम लोग ने ये दो का देखा, अब ये दो का देखते हैं. शो PR प्लस PR प्लस QR अगर करते हैं तो 23 प्लस 25, सो यहाँ पे 48 हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर, राइट. 48 सेंटीमीटर विच इज ग्रेटर देन PQ से बड़ा ही. अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने PQ प्लस QR किया था, PQ प्लस QR किया था, तो ये PR हो जाएगा, यहाँ पे PR से बड़ा है. ठीक है, तो यहाँ पे PR हो गया, PQ हो गया. ठीक है, तो PQ प्लस PR हम लोग ने चेक किया, PQ प्लस QR चेक किया, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR हम लोग ने चेक किया, फिर PR प्लस QR हमने चेक किया. तो अभी हम लोग और एक चीज चेक करेंगे, क्या? PQ प्लस PR. तो अभी चेक करते हैं. अच्छा, PQ प्लस PR नहीं चेक किया, PQ प्लस PR और PR प्लस PQ जो भी बोलो, तो PQ प्लस PR क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, सो 37, राइट. 37 हो जाएगा, 37 सेंटीमीटर, विच इज ग्रेटर देन QR. सो QR से बड़ा ही है. तो यहां भी हमने यही ऑब्जर्व किया कि कोई भी दो साइड का सम आप कर लो, वो हमेशा तीसरा साइड से बड़ा ही होगा. ठीक है, ज्यादा ही होगा. इस केस में भी सेम हमारा होगा, आप करके देख सकते हो. चाहे आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद अगर आप दोनों सम को मेजर करोगे, कोई भी दो सम को, तो वो हमेशा तीसरा सम से बड़ा ही होगा. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द ट्रायंगल इक्विटी, ओके, व्हिच इज कॉल्ड ट्रायंगल इक्विटी. नाउ वन मोर कंक्लूजन इज हियर, और एक कंक्लूजन ये है दैट इज रिलेटेड टू द डिफरेंस. जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? ये तो हो गया सम का केस. ठीक है,
तो सम का केस में ये हो गया. व्हाट विल बी इन द केस ऑफ डिफरेंस, दैट वी विल से. अभी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, जस्ट उसकी जगह पे डिफरेंस निकालेंगे. तो यहाँ पे अगर AB माइनस AC करें, ठीक है, तो AB माइनस AC इज इक्वल टू 24 माइनस 20 मींस 2 सेंटीमीटर. डायरेक्टली हम राइटिंग 2 सेंटीमीटर व्हिच इज लेस देन दिस. तो इस केस में क्या होता है कि ये लेस देन होता है, व्हिच इज लेस देन BC. तो हमेशा जो तीसरा साइड होगा उससे लेस होगा जो another two sides, difference of another two sides. Okay, तो यहाँ पे हम लोग और भी निकालते हैं. मान लीजिए AB माइनस BC करते हैं अभी, ठीक है. तो AB माइनस BC इज इक्वल टू ये माइनस ये, सो 24 माइनस 22 मींस 2, राइट, 2. सो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर आया, which is less than AC से छोटा ही है, ठीक है. उसी तरह से अगर हम लोग और भी दोनों रेस्ट ऑफ ऑल रेस्ट निकालना है, पहले तो हम लोग ने AB माइनस AC किया, AB माइनस AC किया, उसके बाद हम लोग ने AB माइनस BC किया, ठीक है. अब हम लोग AC माइनस BC करके देख सकते हैं. तो AC माइनस BC मींस दिस माइनस AC माइनस BC नहीं होगा, BC माइनस AC हो जाएगा, ठीक है. BC ज्यादा बड़ा है, तो BC माइनस AC इज इक्वल टू अगेन 2 सेंटीमीटर व्हिच इज लेस देन AB, तो AB से छोटा ही है. तो इससे ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें और इसमें भी सेम आएगा कि द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड. थर्ड साइड से हमेशा छोटा ही होगा वो दोनों का difference. Okay, so this is all about the triangle inequality. Okay, so now we will see this type of question asked from this chapter. It is asking first, is it possible to draw a triangle? क्या ये possible है triangle draw करना whose sides have length this. तो तीन इस तरह से तीन लेंथ मेजरमेंट दिया हुआ रहेगा तीनों साइड का. आपको वेरीफाई करना है, आपको चेक करना है कि इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ द ट्रायंगल और नॉट. सो कैसे करोगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो एड करना है या तो डिफरेंस निकालना है. तो उस तरह से देखने हम कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग पहले सम निकालते हैं. क्लियरली हियर we have 10 decimal 3 प्लस सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, plus 5 decimal 8 is equal to how much? 8 plus 3 is 11. 11 is 1 carry. 5 6 then 1. So 16 decimal 1, right? 16 decimal 1 centimeter, which is 16 decimal 1 centimeter is greater than 4.6, right? Which is greater than 4.6 centimeter. So यहाँ पे एक तो वेरीफाई हो गया. इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो ये एक हो गया. अब हम लोग दूसरा सेट करते हैं. 10 और 48 कर लिए. अब मान लो 10 और 4.6 10.3 एंड 4.6 करते हैं, ठीक है. सो 10.3 सेंटीमीटर प्लस 4.6 सेंटीमीटर लिखना पड़ता है. तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा इसका? 6 plus 3 is 9 then 4 14, right? So 14 decimal 9 centimeter which is greater than 5.8 centimeter. तो यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर से ये ग्रेटर है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. तो हम लोग ने 10.3 को 5.8 के साथ ऐड किया और 4.6 को 8 के साथ भी मतलब ऐड किया. अब हम 5.8 को जो है 4.6 के साथ ऐड करके देखते हैं. सो 5.8 प्लस 4.6 सेंटीमीटर प्लस 4.6 सेंटीमीटर. तो इसका कितना हो जाएगा? 6 plus 8 is 14. 14 4 1 कैरी. सो 4 5 5 10 10 हो जाएगा. सो 10 decimal 4 सेंटीमीटर which is greater than 10 decimal
3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन इसका मैच कर गया, ठीक है। तो तीनों मैच जो है जो थर्ड साइड्स है उसके ज्यादा ही मतलब उसका सम जो हो रहा है वो उससे ज्यादा ही हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि यस it is possible to draw a triangle whose sides have length 10.3 centimeter, 5.8 centimeter and 4.6 सेंटीमीटर। तो ये पॉसिबल है। तो इस तरह से अगर कहीं सम गड़बड़ आ रहा है नहीं आ रहा है ज्यादा, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर 3 पॉइंट्स A, B and C। 3 पॉइंट्स है A, B, C एंड आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पे वो अवेलेबल है। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं कि ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लाइन है, ये A है, ये B है और ये C, ठीक है। तो so it is asking can you draw triangle ABC। क्या आप ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर सकते हो इसमें? इफ नो देन व्हाई। अगर नहीं कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि these all lies on the same line, okay। so AB, BC and AC all lies on the same line। here AB, BC and AC all lie on the सेम लाइन। तो सेम लाइन में ये लाई करता है और यहाँ पे एंड हियर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पे इक्वल है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर दो साइड्स का सम जो है तीसरा साइड्स के इक्वल भी होगा तो भी वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा होगा, ठीक है। ये सम जो है इससे अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन रहता, अगर हम इस तरह से इसको लिखते AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, तब ये पॉसिबल हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल है, so that is why it is not possible to draw a triangle in here। okay, so we will write in triangle sum of any two sides। in triangle the sum of any two sides must be greater than the third side। ये थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। दिस इज द रीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, अगर तीनों कोलिनियर में है, एक ही लाइन पे अगर तीनों है तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर ग्रेटर होता तो पॉसिबल होता, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दिस, वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। So with the help of these all the concepts, I hope you can solve exercise 15C by yourself। So your homework is exercise 15C। If you feel any doubts, feel free to ask anytime। Thank you, have a good time, take care, bye bye।